ग्रह जो आपकी जिंदगी में पूरी तरीके से एक इंटरेस्ट और रस को रखता है और आपको मालूम भी नहीं होता। तो चलिए आपको शुक्र ग्रह से जुड़ी जानकारी दिए देती हूँ। देखिए, शुक्र ग्रह को स्त्री ग्रह, फीमेल प्लैनेट माना गया है। शुक्र ग्रह से प्रभावित हैं तो बहुत सुंदर होंगे। शुक्र के विशेष प्रभाव से जीवन भर सुखी रहता है इंसान। शुक्र को पति पत्नी, प्रेम संबंध, ऐश्वर्य, आनंद का भी कारक माना गया है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो आपका पूरा जीवन भोग, आनंद और ऐश्वर्य के साथ बीतता है। साथ ही शादीशुदा जिंदगी में भी सुख और प्रेम रहता है। शुक्र अपने प्रभाव से मकान और गाड़ी का सुख भी देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादीशुदा जिंदगी प्रेम, आनंद और सुख से बीते तो शुक्र के शुभ फल लेने वाले उपाय जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो कीजिए। शुक्र की आराधना कर शुक्र को बलवान बनवाकर सुख और ऐश्वर्य पाया जा सकता है। आज हर कोई अपने जीवन को अपनी हैसियत से ज़्यादा आरामदायक चीज़ों पर खर्च करता है। कहते हैं ना, हम लग्जरी पे स्पेंड करते हैं। अगर आप भी ज़िंदगी को ऐश्वर्य और आराम से भरपूर बनाना चाहते हैं तो शुक्र बलवान बनवाने वाले उपायों को अपनाएं। मैं इसी शो पर आगे बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि कमज़ोर शुक्र को बली नहीं बनाया जा सकता। शुक्र ही नहीं, हर ग्रह को भी बली यानी कि स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। ग्रहों में शुक्र को शादी और गाड़ी का कारक कहा गया है। शुक्र के उपाय करने से मैरिड लाइफ में सुख की प्राप्ति होती है। शुक्र के केंद्र में होने पर यानी कि 1 4 7 10 में होने पर धनवान और विद्या वाला बनाता है। शुक्र हमारी जिंदगी पर क्या प्रभाव डालता है वो तो हमने जान लिया, लेकिन शुक्र अगर कमजोर है तो उसे मजबूत कैसे किया जा सकता है ये जानना भी बहुत जरूरी है। आइए आपको बताती हूँ एक से बढ़कर एक अचूक उपाय। शुक्र की चीजों से नहाना, शुक्र ग्रह की चीजों से नहाना ये एक उपाय में ही आता है। शुक्र का स्नान उपाय करते समय जल में बड़ी इलायची डालकर उसको उबालकर अच्छे से जल को नहाने के पानी में मिलाया जाता है। इसके बाद इस पानी से नहाया जाता है। जब आप किसी प्लैनेट की चीज से नहाते हैं, उसके प्रोडक्ट से नहाते हैं, तो उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आप पर पड़ता है। शुक्र के दोषों का निवारण होता है। शुक्र की वस्तुओं का दान, शुक्र की चीज़ें दान देने वाली वस्तुओं में घी, गाय का घी, चावल, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके साथ शुक्र क्योंकि भोग विलास के कारक हैं, इसलिए सुख और आराम की वस्तुओं का भी दान दिया जा सकता है। श्रृंगार की वस्तुओं का दान भी किया जा सकता है। दान क्रिया में दान करने वाले में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। ये दान अपने हाथों से करना चाहिए। दान में पहले बड़ों का आशीर्वाद लेना, फिर कोई उपाय करना उसको अचूक बनाता है। आप शुक्र के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। शुक्र मंत्र का जाप नोट कीजिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा। डेली या फिर शुक्रवार के दिन आप अगर इनका जाप करते हैं तो आपके नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म होंगे। आपकी लाइफ में लग्जरीज और प्लेजर आएंगे की संभावना बनी रहेगी। मुंह के अशुद्ध होने पर मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर विपरीत फल प्राप्त होते हैं, यानी कि पहले कुल्ला करें। मैरिड लाइफ में परेशानी आने पर इस श्लोक का जाप करने पर फायदा होता है। और तो और एक्सीडेंट से बचाव करने के लिए ये मंत्र बहुत फायदा पहुंचाता है। देखिए, अब आपको स्क्रीन पे शुक्र का यंत्र भी दिखेगा। ये यंत्र बना लीजिए। फिर शुक्र यंत्र में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए किसी अच्छे पुरोहित से सलाह लीजिए। यंत्र पूजा घर में स्थापित करने से, इसके बाद रेगुलर पूजा करने से साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। शुक्र ग्रह का रत्न धीरा यानी कि डायमंड या जरकन है, या फिर वाइट पुखराज को भी हम शुक्र से ही जोड़ते हैं। सफ़ेद मूंगा भी पहन सकते हैं। चांदी या सफ़ेद मेटल में इसको अच्छे से जड़वाकर, अच्छे से पूजा कर कर, प्राण प्रतिष्ठा कर कर अपनी तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए सफ़ेद पुखराज को। नहीं तो हीरा रिंग फिंगर में या अंगूठे में पहनना चाहिए। ये शुक्र को बलवान बनवाने के लिए बहुत अच्छा और सरल उपाय है। जब शुक्र मजबूत होता है तो सुख, सुविधा, ऐश्वर्य, मानसिक प्लेजर, खुशियाँ बहुत कुछ लाता है। हीरे के अलावा शुक्र को बल प्रदान करने के लिए सफ़ेद पुखराज भी पहना जा सकता है। शुक्र के ये रत्न रंगहीन तथा साफ पानी या साफ कांच की तरह दिखते हैं। इन रत्नों को आम तौर पर दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद पहनना चाहिए। एक्चुअली ये उंगली शनि की है, लेकिन शनि और शुक्र दोस्त हैं तो इसमें भी पहन सकते हैं। रत्न धारण करने से ग्रह बलवान बनते हैं, पर यह बात तय कर लीजिए कि आपकी कुंडली के हिसाब से रत्न धारण करना है या नहीं। ये किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को सलाह लेकर पहनेंगे
तो ही फायदेमंद रहेगा। शुक्रवार के दिन गुल्लर की जड़ को सफ़ेद कपड़े में बांधकर और सफ़ेद धागे में, रेशम के धागे में आप अगर इसको पहनते हैं, रेशम का कपड़ा लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको गले में या बाजू पर धारण कर लीजिए। ऐसा करने से शुक्रदेव प्रसन्न होते हैं।